दिव्यवाणी की ओर से आप प्रत्येक जन को जय यीशु खुश पर्व कहना चाहूंगा, क्योंकि 12 जनवरी 2025 को रविवार का दिन हम यीशु मसीह के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। स्पष्ट है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके पीछे ईश्वर का राज होता है, जो परत पर परत धीरे धीरे खुलता है इसके राज। आज संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 15 से 16 और 21 से 22 लिया गया है, जिसमें कहता है कि लोगों में मसीह के आगमन की प्रतीक्षा का सब्र टूटता जा रहा है। इसलिए वे लोग यूहन्ना बपतिस्मा को ही मसीह मानने लगे हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को स्पष्ट कर देते हैं कि वह मसीह नहीं है। मसीह आने वाले हैं, वे शक्तिशाली हैं, उनके जूता का फीता खोलने के योग नहीं है। जब लोगों का भीड़ बपतिस्मा लेके खत्म हुआ, तब यीशु यूहन्ना के पास आए और देखो स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उसके ऊपर उतरा और आकाश से नेपथ्य से एक वाणी सुनाई दी, तुम मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्रियजन, जर्दन नदी के किनारे जो घटनाएं घट रही हैं, यह यीशु ख्रीस्त के जीवन के लिए एक अहम पल है। यह पल ना केवल यीशु ख्रीस्त के लिए महत्व रखता है, लेकिन यह हमारे जीवन के लिए भी है। नेपथ्य से जो आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, यह परिभाषित कर दिया कि यीशु ख्रीस्त निरे मनुष्य नहीं है, वे ईश्वर के पुत्र हैं जो निश्चित योजना को पूरा करने के लिए संसार में भेजे गए हैं। उसको यह अभिषेक कर देता है कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। इस घटना के द्वारा यीशु ख्रीस्त की पहचान हुई कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, वे निरे मनुष्य केवल नहीं है। और इसलिए हमारे बीच जब आए, मनुष्य बन के आए, हमें बचाने आए, हमारे तह पर जीकर हम प्रत्येक जन को मुक्ति का द्वार देना चाहे। और इस बपतिस्मा के बाद ही यीशु ख्रीस्त अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्रियजन, हम जरा सोचें कि क्या हम यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में पहचानते हैं, और क्या पहचानते हैं कि मैं कौन हूं। आपके पीछे भी यह रहस्य है कि आप निरे मनुष्य केवल नहीं हैं, आपके ऊपर भी ईश्वर का राज है। आपका कार्य क्या है? जो कार्य आपका है वह कार्य ईश्वर प्रदत्त है। मेरे प्रियजन, आज के दिन जरा हम अपने ही बपतिस्मा को सोचें। जब हम अपनी मां के अंजलि में थे, बपतिस्मा के समय, और बपतिस्मा देते हुए पुरोहित, धर्म माता पिता खड़े थे
और उस समय ईश्वर भी कहा, तुम मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। इस परिभाषा के द्वारा हम सामर्थ्य से, बल से परिपूर्ण हो जाते हैं आगे बढ़ने, पढ़ने और अपने कार्य में आगे जाने के लिए। इस बपतिस्मा के द्वारा हमें पहचान मिलती है कि हम यीशु ख्रीस्त की प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। हमसे अत्यंत प्रसन्न है। वे जन्म से ही हमें चुन लिए हैं अपनी योजना को पूरा करने के लिए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने मंडली, अपने कलीसिया में मुक्ति के इस सुसमाचार को बांटने, आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आज के दिन में हम यीशु ख्रीस्त के बपतिस्मा को मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को बगल में रखें। जो घटनाएं उनके साथ हुई, जो बातें उनके साथ हुई, वही बातें ईश्वर हमारे साथ भी किया, हमारे बच्चों के साथ भी किया, आने वाले पीढ़ी के साथ भी करेंगे। यह सुंदर सा समय ईश्वर को धन्यवाद देने का कि ईश्वर हमसे अत्यंत प्रसन्न है। मनुष्य चाहे जैसा भी बोले, जैसा भी कहे, ईश्वर हमसे प्रसन्न है, तो किसी बात की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। चाहे जीवन कितने भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी मुसीबतें क्यों ना आए, ईश्वर का हाथ हमारे सिर के ऊपर है। इसलिए हम कहते हैं, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। चाहे लोग चाहे कितना भी कुछ करना चाहे, ईश्वर का हाथ हम प्रत्येक जन के ऊपर है। बपतिस्मा के समय उन्होंने परिभाषित कर दिया। आज के दिन में मैं आप प्रत्येक जन को हार्दिक शुभकामना देता हूं। अपने जीवन को समझें, आप अकेले नहीं हैं, सदा ईश्वर हमारे साथ हैं। ईश्वर हमको आशीष और कृपा दे। आमीन।